पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला, बौखलाया रूस, ट्रंप ने लगाया फोन तो सुना दी खरी खरी। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर 91 ड्रोन से हमला किया। रूसी एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन को मार गिराया है और इस हमले से भड़का रूस अब कीव पर बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन आरोपों को रूस का सफेद झूठ बताया। जेलेंस्की के अनुसार रूस खुद कीव पर हमले का बहाना खोज रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध अब विनाशकारी मोड़ पर आ चुका है। 28-29 दिसंबर 2025 की आधी रात पुतिन के नोवगोरोद स्थित आवास पर 91 ड्रोन से हमला हुआ। हालांकि रूस के एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन को नष्ट कर दिया, लेकिन इस हमले ने क्रेमलिन की सुरक्षा में बड़ी सेंध की कोशिश की है। पुतिन इस दुस्साहस से बुरी तरह से बौखला गए हैं। रूस ने इसे सीधे तौर पर अपने राष्ट्रपति की हत्या की साजिश करार दिया है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किसी भी प्रकार के हमले से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसे पुतिन का झूठ करार दिया। इस तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फोन मिलाया। ट्रंप ने पुतिन से शांति बनाए रखने और युद्ध न भड़काने की अपील की, लेकिन पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को दो टूक जवाब दिया। कहा कि जब उनके घर पर हमला हो रहा है तो शांति की बात बेमानी है। पुतिन ने खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि अब कीव को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस हमले के बाद ट्रंप जेलेंस्की से नाराज हैं। बताया जा रहा है कि पुतिन के सरकारी आवास पर ड्रोन हमले की कोशिश से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि ट्रंप ने इस घटना को पागलपन भरा कदम बताया। ट्रंप ने कहा कि वो ऐसी कार्रवाई की कल्पना भी नहीं कर सकते। उशाकोव के मुताबिक इस घटना का असर अमेरिका के यूक्रेन नीति दृष्टिकोण पर पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि अब जेलेंस्की के साथ काम करने के तरीके पर पुनर्विचार होगा। उन्होंने पुतिन को बताया कि यूक्रेन को संघर्ष विराम नहीं बल्कि व्यापक समझौते पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भगवान का शुक्र है कि जेलेंस्की को टोमहॉक मिसाइलें नहीं दी गई। पुतिन और ट्रंप की बातचीत के मुख्य बिंदु क्या रहे वो आपको बता देते हैं। तो हमले का प्रभाव, पुतिन के निजी आवास को 91 ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की। ट्रंप ने क्या पहल की? ट्रंप ने तनाव कम करने के लिए पुतिन से फोन पर लंबी चर्चा की। पुतिन ने जवाब दिया। पुतिन ने शांति प्रस्ताव को ठुकराते हुए इसे रूस की संप्रभुता पर हमला बताया। सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या रहे? तो रूस अब जवाबी हमले के नियमों में बदलाव कर सकता है। दूसरी ओर जेलेंस्की इस हमले के बाद मिमियाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसे रूस का सभ्य झूठ और प्रोपेगेंडा बताया। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन कूटनीति के रास्ते पर चल रहा है। उन्होंने ट्रंप की टीम के साथ मिलकर शांति बहाली की बात दोहराई, लेकिन मॉस्को इन दलीलों को सुनने के मूड में नहीं है। रूसी सेना अब कीव के सरकारी भवन और महत्वपूर्ण ठिकानों पर बड़े मिसाइल अटैक की तैयारी कर रही है। अब इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बातचीत की नीति पर नए सिरे से विचार करने की तैयारी है। तो रूस के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अब बातचीत की नीति पर पुनर्विचार होगा। पुतिन के आवास पर हमला रेड लाइन को पार करना है। ट्रंप की शांति योजना में अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है और अगर रूस ने कीव पर बड़ा पलटवार किया तो ये युद्ध वैश्विक संघर्ष में बदल सकता है। पूरी दुनिया अब क्रेमलिन के अगले आदेश का बेसब्री से और डर के साथ इंतजार कर रही है।